हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की सारी भलाई के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन पहले, या हो सकता है कि रात को सोने से पहले आप बीमार हो, पर परमेश्वर ने जब हमारे जीवन में एक और नई सुबह दी है तो आज हम अच्छे हो चुके हैं, आज हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें हर मुसीबतों से निकाला है, दुख से परमेश्वर ने निकाला, बीमारी से प्रभु ने निकाला है, आजाद किया, चंगा किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हैं सभी जन, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे मांगने से पहले जानता है और जो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करते हैं, आज उस परमेश्वर का सभी जन मिलकर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु पिता का धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह के लिए, आज के नए दिन के लिए, आज की एक और खूबसूरत सुबह के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी उस्तत करते हैं। प्रभु यीशु आपकी सारी भलाई के लिए, आपके बड़े फजल के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु पिता। आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, आज के पूरी दिनचर्या को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। आप हमारा उठना बैठना जानने वाले परमेश्वर है, इसलिए प्रभु आज हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने आत्मा और प्राण और शरीर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, और जो हमारी बड़ाई को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, जो हमें शांति देता है, जो हमें सुनने की ताकत देता है, जो हमें चलने की हिम्मत देता है, आज उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। जो हमारे पाँव को कभी टलने नहीं देता, जो हमारा सच्चा सहायक है, जो हमारा रक्षक है, आज उस परमेश्वर के हाथों में सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने आप को सरेंडर करते जाए परमेश्वर के हाथों में, पवित्र पवित्र परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। जो अति पवित्र परमेश्वर, उसके हाथों में, उसके सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु पिता, आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपने हमें संभाला, हमें बचाया, हमें छुड़ाया, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु। हर एक जन जो इस समय आपकी पवित्र हजूरी में बैठे प्रभु जी, आपसे मांग रहे प्रभु जी, आप देने वाले परमेश्वर है, आप हमारे मांगने से प्रभु जी पूरा करके देते हैं। और बल्कि प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं, और हमारी सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को आप समय समय पर पूरा कर देते हैं। इसलिए प्रभु आज हम इनकी जरूरतों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, इनकी प्रभु यीशु हर एक परिस्थिति को आज हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस सुबह के समय में परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करते हुए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम संसार के नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें चुन लिया है अपनी महिमा के लिए, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम संसार के नहीं हो। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, तुमसे बैर नहीं करता। क्योंकि यदि आज हम अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हो तो आप क्या कि आपको पीछे किया जाता है। हम चुन लिए गए हैं, इसीलिए आज देखो जो लोग प्रभु में होते हैं, जो लोग चुने हुए होते हैं, हालेलुया, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती, उनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती है, पर परमेश्वर उन्हें सहने की ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, सामर्थ देते हैं। क्योंकि यदि वो बीमार पड़ेंगे जो परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर उन्हें अपने हाथों में संभाल लेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने बचाने वालों को संभालता है, जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो परमेश्वर उन्हें सामर्थ देता है, उन्हें संभालता है, उन्हें अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति देके परमेश्वर चलाता है। इसलिए जो चुने गए हैं उन्हें प्रभु उठाएगा, जो प्रभु में चुने गए हैं, हालेलुया, जो प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं, प्रभु उन्हें उठाएगा, बीमारी के बिस्तरों से, दर्द से उठाएगा। हर एक हालात, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर उनके जीवन में से शून्य कर देंगे, बीती बातें कर देंगे। हालेलुया, जब हम यूसुफ के बारे में देखते तो यूसुफ भी चुना गया था, इसलिए उसके भाई जो थे उससे नाराज रहते थे, उसको अच्छा नहीं मानते थे, उसको बेच आए कि इससे प्रभु बार बार बात कर रहा है, ये हमारे ऊपर कैसे प्रभुता करेगा आने वाले समय में। वो परमेश्वर की ओर से चुन लिया गया था, इसलिए उसके ब्रदर्स जो थे वो उससे नाराज रहते थे, वो उससे क्या करते थे,
उससे हमेशा वो गुस्से में रहते थे। हालेलुया। अय्यूब, परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी कि वो खरा है, वो धर्मी है। पूरी पृथ्वी भर में से वो परमेश्वर का क्या निकला? धर्मी जन निकला। और परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर जब प्रॉब्लम भेजी तो परमेश्वर ने उसे सहने की भी ताकत दी। जैसे हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया, उसके भाई भले ही उससे नाराज रहे, उससे गुस्सा किया, उसको बेच दिया, उसको गिरा दिया कुएं में, तो भी परमेश्वर ने जिसे चुन लिया था, अब किसी न किसी तरीके से परमेश्वर ने अपनी करुणा को उनके ऊपर बना के रखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी करुणा के लिए, अपने बड़े कामों को पूरा करने के लिए चुन लिया था। इसलिए परमेश्वर उसे उसको कुएं में से निकाला, उसको प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। और जैसे हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी वो अड़ा और खड़ा रहा, सिद्धाई में बना रहा। वो ना तो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रॉब्लम्स को खत्म किया और खोई हुई चीजों को दो भाग करके लौटा दिया। जब हम दानियल के बारे में देखते हैं तो दानियल भी जब शेरों की मांद में डाला गया, वो भी प्रभु का चुना हुआ था, और जब वो शेरों की मांद में डाला गया तो वो शेरों के मुंह को परमेश्वर के स्वर्ग दूतों ने आके उनके मुंह को बंद कर दिया। इससे वो दानियल को कोई नुकसान, कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। हालेलुया। और जब हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं तो जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया, वो आग की भट्टी जो राजा के कहने पर 7 गुना और उसका जो सेक था वो बढ़ा दिया गया था। और जब उन तीनों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया, तो वो आग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया था, अपने कामों को पूरा करने के लिए चुन लिया था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो जैसे जैसे परमेश्वर, जिसके साथ परमेश्वर मिलते थे, यदि कोई बीमार था, यदि वो पाप में था, हालेलुया, किसी भी हालत में था, तो परमेश्वर की एक योजनाएं थी उनके जीवन में चंगा करने की। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब प्रभु से आके पूछते हैं कि बता कि ये क्यों अंधा पैदा हुआ, इसके माँ बाप की वजह से या इसके पुराने जन्म के कोई कर्मों की वजह से, तो परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि ये इसलिए अंधा पैदा नहीं हुआ कि इसके माँ बाप की कर्मों की वजह से या इसके किसी पुराने कर्मों की वजह से, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि आज प्रभु यीशु मसीह उसे छुए तो वो चंगा हो जाए, वो परमेश्वर के नाम की गवाही दे सके। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया था। हालेलुया। हन्ना को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को एक याजक, एक नबी चाहिए था। हालेलुया। और जब तक हन्ना ने गिड़गिड़ा के एक अंगीकार करते हुए, क्योंकि वो नबी परमेश्वर को चाहिए था, और जब तक उसने परमेश्वर को देने की बात नहीं की, तब तक परमेश्वर ने उसे शैमुएल नहीं दिया हन्ना को। हालेलुया। उसकी कोख को परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने बंद कर रखी थी। हालेलुया। इसलिए आज अब क्या है, हम चुने हुए हैं। यदि आज आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, आपकी गवाहियां रुकी हुई है, तो इसमें आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने को सिद्ध करते जाओ। हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग चुने गए हैं, जब तू जल में होकर के जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। आज आपकी प्रॉब्लम्स आग की नहीं हो सकती है। आपको लग रहा है कि जो मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में तो मैं आग की भट्टी में हूँ, जैसे मेरी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आग की भट्टी में होकर के भी चलना, तुझे वो आग क्या है, वो तुझे झुलसा ना सकेगी, वो तुझे जला ना सकेगी। इसलिए आज आपको अपनी प्रॉब्लम जो है पानियों की नहीं लग रही है कि आप पानी में क्या है, आप तैर रहे हैं, आप डूब रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू नदियों में होकर के चले तो वो नदी भी तुझे डुबा ना सकेगी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपनी चिंता प्रभु के ऊपर डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रभु का हमारा ध्यान है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा भजन संहिता में कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही तेरे सारे कामों को पूरा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब हम मजबूत हो जाते हैं परमेश्वर के वचनों में, अड़े और खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में। हालेलुया। क्योंकि हम क्या है, जब हम अपनी बुलाहट को समझ जाते हैं,
और अपनी बुलाहट में बने रहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सच में हमारा परमेश्वर महान है, उसकी योजना हमारे जीवन के लिए हालेलुया नुकसान की नहीं बल्कि कुशल की ही है। उसकी जो हमारी जीवन में प्लानिंग है वो क्या है, हमारी जीवन की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे आने वाले दिनों को जानता है। इसलिए हो सकता है कि आज आप कमजोर हो, आप बीमार हो, आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बार बार आप बीमार पड़ रहे हो, इन्फेक्शन चिकनगुनिया आपके घर में है, आपके घर में टाइफाइड है, बुखार है, दर्द है, परेशानियां है, तो भी आपको प्रभु में अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। और परमेश्वर आपको दानियल के समान निकाल लेगा, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान निकालेगा, यूसुफ के समान परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, क्योंकि उसकी हमारे जीवन में योजनाएं है, उसने हमें चुन लिया है अपने कामों के लिए। इसलिए उसका वचन कहता है वह कमजोरों को बल देता है और शक्तिहीन को वह शिरोमणि बनाता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जब हम सभोपदेशन में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने हर एक समय के बारे में बताया कि रोने का समय है, दुख में रहने का समय है, हंसने का समय है, पैदा होने का समय है, मरने का समय है। और आज आप यदि प्रॉब्लम में है, यदि बीमार है, यदि कर्जे में है, तो ये एक समय है। और कुछ समय के बाद ये जो हमारा पल भर का कलेश है, पल भर का दुख है, पल भर की बीमारी है, ये खत्म हो जाएगी और परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर के जाएंगे। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें अपने अद्भुत कामों के लिए खड़ा किया है, उसने हमें अद्भुत अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस सृष्टि में हमें भेजा है, इस जगत में हमें भेजा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पंखों की आड़ में ले लूंगा और तेरे पैरों के नीचे, और परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा। क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई जो है, उसका जो वचन है वो हमारी ढाल और जिलम बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हर एक जन अपना मुंह खोले और कहे कि प्रभु आप मेरी चट्टान है, आप मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, आप मेरा गढ़ है प्रभु, इसलिए मैं ना डूबूंगा, इसलिए मैं ना डरूंगा, इसलिए मैं ना घबराऊंगा, इसलिए प्रभु जी मैं चिंता में ना रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कहे प्रभु, सभी जन अपना मुंह खोले और कहे प्रभु जी ये बीमारी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती, ये दुख प्रभु मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते। आज आप प्रभु की महिमा के लिए चुने हुए हो, तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी पर वो क्षण भर के लिए रहेगी। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी ढाल है, हमारी जिलम ठहरा रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए आप देखो कि आप में कोई तो स्पेशलिटी थी जो आपको आपके पूरे ऑफिस के एम्प्लॉय में से आज आपकी क्या की गई है, प्रमोशन की गई है। और आपके जो जो दूसरे आपके कोलीग्स है वो आज आपसे क्या है, नाराज है, वो आपसे घृणा कर रहे हैं क्योंकि वो इस पोजीशन पर आना चाहते थे, पर आज आप उस पोजीशन पर हो। तो आपको अपनी पोजीशन को बना के रखने के लिए अपनी परफॉर्मेंस पे बना रहेगा। वो परफॉर्मेंस क्या है, यदि आप मसीह में है तो वो परफॉर्मेंस है परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहना, प्रार्थना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह से आज हमें परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते जाना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आज आपको भी इसी तरह से अंगीकार करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरा बल है और ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं ठहर सकती। परमेश्वर मेरी सामर्थ और मेरी ताकत और मेरा बल है, ये दुख मेरे जीवन में नहीं ठहर सकता। परमेश्वर मेरा सामर्थ है, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इन मुसीबतों से लड़ सकता हूँ, मैं इन प्रॉब्लम्स को झेल सकता हूँ, मैं इस बीमारियों को झेल सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स भेजते हैं तो उसका निकास भी भेजते हैं। और परमेश्वर हमारे ऊपर वही प्रॉब्लम्स भेजते हैं जिन प्रॉब्लम्स को, जिन दुख को, जिन बीमारी को, जिस दर्द को हम सहने के योग्य होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हमें घबराने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक दुख को अपने वचन को पूरा करते हुए वो आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें
अपने घुटनों पे आए, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमें छूना चाहता है, हमें बदलना चाहता है, हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। इस सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है और ये लुधियाना से आए हैं और ये 3 महीने से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके पापा, इनके खुद के फादर, इनसे 3 साल हो गया कोई बात नहीं किया। जब भी बात करने के लिए आते हैं तो इन कहते कि ऐसे था कि जैसे वो मुझे मार ही देंगे। इतना मतलब इनका और इनके परिवार में इनके फादर के बीच में मिस कम्युनिकेशन था, जनरेशन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, कि जनरेशन गैप हो चुका था। और लड़ाई, घर में इतने लड़ाई झगड़े रहते थे कि ये बता नहीं सकते कि इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे इन लड़ाई झगड़ों की वजह से। और ये लगातार अपने फादर के लिए 3 मंथ से जो ये लगातार चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं और पास्टर जी से प्रार्थना भी करवा रहे हैं। और ये बताते हैं कि कराते कराते, कब प्रार्थना कराते कराते इनके पापा के मन को परमेश्वर ने कुछ इस तरह से बदला है कि सब लड़ाई झगड़े जैसे कभी हुए ही नहीं थे। और इनके पापा के साथ इनकी ऐसी बनने लगी है कि जैसे एक खुशहाल परिवार होता है। परमेश्वर ने इनके फादर के मन को पूर्ण रीति से बदल दिया है, जैसे एक मसीही परिवार होना चाहिए। अब बताते हैं कि जे कुछ ही दिनों में इतने अच्छे से ये प्रेम और मेल मिलाप से यूनिट एकता के साथ अपने परिवार में रहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। और ये जो संगति लगातार 3 महीनों से कर रहे हैं, परमेश्वर ने उसका प्रतिफल भी दिया है। इस पहली गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद करें। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि ये सिस्टर बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले यानी कि 15 अक्टूबर संडे वाले दिन जब ये अपने घर वापस जा रहे थे चर्च भवन से, तो ये बताते हैं कि जब ये लुधियाना बस स्टैंड से बस से उतरे तो एक पीछे से बोलेरो गाड़ी आ रही थी और वो फुल स्पीड में थी। और ये बताते हैं कि वो फुल ही स्पीड के साथ इस सिस्टर को टकराई, पूरी टच हुई। और ये बताते हैं कि पता नहीं कैसे परमेश्वर ने अपने सुरक्षा के, अपने वायदों को पूरा किया। सुरक्षा के स्वर्गदूतों को भेज के सिस्टर को एक खरोच तक नहीं आई, कोई चोट नहीं आई, परमेश्वर ने बचाया है पूर्ण रीति से। परमेश्वर ने मददगार भेज के छुड़ाया। इसलिए सभी जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर वो जन जिनके जीवन में आपकी बड़ी योजना प्रभु जी ने आपने चुना है अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि प्रभु जी आप अपनी महिमा खुद नहीं कर सकते, इसलिए आपने हमें प्रभु यीशु जब पैदा किया, हमें भेजा इस जगत में ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी प्रस्तिश कर सके, आपकी वर्शिप कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके, ताकि प्रभु आपका नाम ऊंचा हो सके, आपका राज्य फैल सके, आपका नाम प्रभु जी पृथ्वी के शोर शोर तक फैल सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी हर एक वो जन जो प्रभु यीशु इस समय दुखी, बीमार, लाचार है प्रभु जी, आज उन्हें उठा के खड़ा कीजिए, आज उन्हें उठा के खड़ा कीजिए, अपने कामों के लिए प्रभु जी उठा के खड़ा कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर एक दुख, हर एक बीमारी आज इनके घर से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज इनके घर को छोड़ के चली जाए। हर एक बुखार इनके घर से जाए, चिकनगुनिया से आजाद हो जाए, टाइफाइड से आजाद हो जाए, हर एक इन्फेक्शन आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके घरों को, इनके जीवन को सदा के लिए छोड़ के चली जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक ब्लड की रिपोर्ट्स आज प्रभु के नाम से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। किडनी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आज सब नॉर्मल होने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक ऑपरेशन जो प्रभु के में बने हुए हैं, जो अड़े और खड़े जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हर एक ऑपरेशन का आज कैंसिल हो जाए, ऑपरेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। आपके जीवन में से हॉस्पिटल की शर्मिंदगी आज चली जाए, मेडिसिन की शर्मिंदगी चली जाए, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, आज सब बीमारियां आपके घरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ के चली जाए। टाइफाइड हम तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज फायर कर देते हैं, उसके सामर्थ्य जलाली नाम से फायर करते हैं, दर्द तुझे फायर करते हैं, बुखार तुझे फायर करते हैं, हाथों और पैरों के दर्द
शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से हम तुझे फायर कर देते हैं, फायर कर देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर उठा के खड़ा कीजिए, आज उठा के खड़ा कीजिए। हर एक कमजोरी पिता परमेश्वर के शरीरों को छोड़ के जाए और अपना बाल दीजिए। आज कमजोरियों से आजाद कीजिए प्रभु जी, आजाद कीजिए प्रभु यीशु। हर एक कमजोरी जो इनके शरीर में प्रभु, जो चल फिर नहीं पा रहे प्रभु, जो उठ नहीं पा रहे अपनी बीमारी के बिस्तरों से प्रभु, आज आपका शिफा वाला हाथ आए और ये उठ के खड़े हो जाए और ये चलने फिरने लगे प्रभु जी। बीमारी के बिस्तरे आज इनके उलट जाने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। आज इनकी आंखों को छू लीजिए और देखने की सामर्थ दीजिए। आज इनके जुबान को छू लीजिए और बोलने की सामर्थ दीजिए। आज इनके कानों को छू लीजिए और सुनने की सामर्थ देने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। स्टोन, ट्यूबर, सिस्ट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से आपके शरीर से गायब हो जाए, गायब हो जाए, वो वैनिश्ड हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो व्हील चेयर से चलते हैं, जो कोई बेसाखिया लेके चलते हैं, आज प्रभु के सामर्थी नाम से वो उठ के खड़े हो जाए, वो उठ के खड़े हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम से वो उठ के खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक इन्फेक्शन आपके शरीर को छोड़ के चली जाए, हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आज से आप इनकी ढाल है प्रभु, आज से आप इनकी मजबूत चट्टान है प्रभु जी। आज से आप इनके ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। आपका वचन कहता है कि आप हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करेंगे प्रभु। जो पीछे किए जा रहे हैं प्रभु, वो आगे किए जाए, वो आगे किए जाए, वो ऊंचे किए जाए प्रभु, क्योंकि आप पिता परमेश्वर में पूछ रहे कि तू सिर ही ठहराने वाले परमेश्वर है प्रभु। जो प्रमोशन रुकी हुई है वो प्रमोशन देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रुकी हुई गवाहियों के साथ ब्लेस कीजिए, बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस्ड करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो इनके घर के सदस्य प्रभु जी इन्हें रोकते हैं चर्च भवन जाने के लिए प्रभु जी, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर के मनों को आप बदलने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी। हर एक इन्फेक्शन से आजाद और रिहा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक वो घाव प्रभु जो सूख नहीं रहा, आज वो यीशु नाम से सूख जाए, आज वो यीशु नाम से घाव सूख जाए। दुष्ट आत्मा के अटैक आपके घर से चले जाए, नशे की दुष्ट आत्मा आपके घर और परिवार से सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए, चली जाए, चली जाए। हर एक मुसीबत जो आपके जीवन में आ रही है, जो दर्द बार बार आपके जीवन में आ रहा है, जो इन्फेक्शन बार बार आपके घर में परिवार में आ रही है, जो बुखार आ रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक द्वार से आएगी और 7 द्वार से वो भाग जाएगी। आज आप परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करते हैं कि हर एक मुसीबत जो आपके शरीर में इस समय, हर एक प्रॉब्लम जो इस समय आपके शरीर में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो 7 द्वार से भाग जाए, वो 7 द्वार से भाग जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपको शांति देकर कर्जों से आज परमेश्वर का सामर्थ्य आपको आजाद करे। हालेलुया, परमेश्वर आज आपको डिवाइन हेल्पर भेजे, आज परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर भेजे और आपको छुड़ा ले, आपको बचा ले आज परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज से परमेश्वर आपका मेल जोल अच्छे लोगों से करवाए, जबकि आप परेशान हो चुके हैं, लोगों से धोखा खा करके उनसे उनके द्वारा चीट किए जाते हैं आप बार बार। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज से आपका मेल मिलाप अच्छे लोगों से होने पाए, जो वफादार हो, जो ईमानदार हो, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक इनके घर का जीवन का रुका हुआ काम प्रभु आज पूरा होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। गुड न्यूज के साथ इन्हें सुपर ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे बंधनों को परमेश्वर के जीवन में आपने अभिषेक से तोड़ने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपके अभिषेक के कारण इनके जीवन का हर एक बंधन टूट जाए, हर एक जुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन का आज टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। संभालिए, छुड़ाइए, बचाइए, उठा के खड़ा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। शरीर की कमी कमजोरी को दूर कीजिए प्रभु यीशु राजा। काला पीलिया प्रभु इनके जीवन को छोड़ के चला जाए। बार बार टाइफाइड, बार बार बुखार, आज उसका आखिरी दिन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त वो बुखार आपके शरीर से जाए, जाए प्रभु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो आपकी फाइल है आज प्रभु के लहू में कवर करते हैं,
आज प्रभु के लहू में आपकी फाइल को आपके डॉक्यूमेंट्स को कवर करते हैं और परमेश्वर का बड़ा फेवर उतरे और प्रभु का सच में बड़ा फेवर उतरने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु, जिसे आपने अपनी महिमा के लिए चुन लिया प्रभु, वो बीमार नहीं रहेंगे, वो दुख में नहीं रहेंगे, वो दर्द में नहीं रहेंगे, वो कमजोरी में नहीं रहेंगे, वो बुखार में नहीं रहेंगे प्रभु। आज उन्हें उठा के खड़ा कीजिए, आज उठा के खड़ा करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु, आपने सारे बेस्ट इंतजाम कर दिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जन कहे कि प्रभु मैं अपनी गवाही को आज रिसीव करता हूँ, आज मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूँ, आज मैं अपने छुटकारे को रिसीव करता हूँ, आज मैं अपने घराने के उद्धार को आज रिसीव करता हूँ। हर एक जन अपने मुंह से अंगीकार करे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी प्रार्थना निवेदन है, हो सकता बीमार है तो आज आपने कहना कि मैं प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से आज चंगाई को रिसीव करता हूँ। आज हो सकता आप कर्जे में हो तो कहे कि प्रभु मैं कर्जों से आजादी को आज प्रभु जी इस सुबह के समय में मैं रिसीव करता हूँ और सच में आज आप जिस तरह से विश्वास के साथ प्रार्थना करें प्रभु हमारे जीवन में वैसा ही करने जा रहे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु। आज हम पिता परमेश्वर के लिए छुटकारे को रिसीव करते हैं, चंगाई को रिसीव करते हैं, बेबी ब्लेसिंग की गवाही को रिसीव करते हैं परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने की गवाहियों को रिसीव करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्मा के अटैक प्रभु इनके घर से बच्चों के जीवन को छोड़ के चले गए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु। हड्डियों में जान दीजिए, बल दीजिए प्रभु। हर एक वो जन जिनका एक्सीडेंट हुआ है और इस समय फिर से प्रॉब्लम है प्रभु, उठा के खड़ा कीजिए, वो प्रॉब्लम आज इसी वक्त उनके शरीर को छोड़ के चली जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। इनकी पूरे बॉडी को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी इनकी बॉडी को ब्रांड न्यू कीजिए, ब्रांड न्यू कीजिए, ब्रांड न्यू कीजिए प्रभु जी। पूरी बॉडी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्रांड न्यू हो जाए, ब्रांड न्यू हो जाए, ब्रांड न्यू हो जाए हर एक की बॉडी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस सुबह के समय में जो भी अपने स्पेशल बीजों को बो रहे प्रभु, बीज बोना आपको ग्रहण योग्य ठहरे और आज का बीज प्रभु इनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, उद्धार लेके आने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का बीज प्रभु इनके जीवन में गुड न्यूज लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाए और आपके संग बादल में उठाए जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें और अपनी टिकट्स को बुक करवाएं आने वाली बड़ी मीटिंग के लिए, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। अभी से अपनी टिकट्स को बुक करना, अपने इंतजाम करें। हालेलुया। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिनके जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और ये व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर आप अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए सेंड करें। हालेलुया। और जो लोग अपने स्पेशल बीजों को आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए आप अपने बीजों को बोना चाहते हैं तो अपने बीज बोने के बाद आप अपनी डिटेल को, जो गवाही भेजने का नंबर है उस पर आप सेंड करें, शेयर करें अपनी डिटेल्स को। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की पूरी जरूरतों के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सभी जन सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहे हालेलुया।